मजमून समाजी साइंस दहम जमात, स्कोरिंग और पासिंग पैकेज, मुतवक्का एक मार्क्स के सवालात के जवाबात का सिलसिलावार सीरीज, हिस्सा शहरम, सवालात दो असबाक के एक ता। तो शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला बाब जो है हिंदुस्तान में नकल व हमल। पहला, GIS को तौसी कीजिए या तो फैलाइए। तो हमारा उसका जवाब है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड वन, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो जवाब कुल्लू, मनाली और लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GPS की तौसी कीजिए या फैलाइए। तो उसका जवाब होना चाहिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। RST की वसत दें या तौसी करें। तो जवाब रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। पांचवा, हिंदुस्तानी हुकूमत ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब कायम किया? 1988 में। सिक्स्थ वन, हिंदुस्तान में कौन से मकामात सुनहरी चौराहा शाहराहों के नाम से मुंसलिक हैं? तो हमारा जवाब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली से शुरू होकर वापस दोबारा मुंबई, फिर चेन्नई से होते हुए कोलकाता, फिर दोबारा दिल्ली। अगला सवाल, सेवेंथ वन, हिंदुस्तान की कॉरिडोर हाईवेज या शाहराहें कौन से हैं? तो जवाब श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से और शुमाल से कन्याकुमारी, जुनूब पोरबंदर गुजरात तक। फोर्थ वन, मगरिब से सलचर यानी आसाम मशरिक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई और महाराष्ट्र के थाने के दरमियान में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो हमारा जवाब यहाँ पर 16 अप्रैल 1853 में। नौवां, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जवाब हमारा होना चाहिए मुंबई बंदरगाह को। 10वां, किस बंदरगाह को हिंदुस्तान की कदीम तरीन बंदरगाह और मसनवी बंदरगाह कहा जाता है? जवाब चेन्नई बंदरगाह को। 11 देखेंगे हम, ये चंद चीजें हम अंग्रेजी में इसलिए रखे हैं कि आपको आपके इम्तिहान में गूगल ट्रांसलेशन होकर इसी तरह आएंगे। किस बंदरगाह को नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया है? तो वो है जवाब हमारा मशरकी बंदरगाह विशाखापट्टनम। 12th वन, हिंदुस्तान की कौन सी बंदरगाह हाल ही में तैयार की गई बंदरगाह है, यानी उसको बनाया गया? वो है हमारा जवाब उड़ीसा में प्यारा द्वीप बंदरगाह। 13, किस बंदरगाह को हिंदुस्तान की कदीम तरीन बंदरगाह, ये इसको हमने ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 14 देखेंगे, हिंदुस्तानी हुकूमत ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब काम किया? वो हिंदुस्तानी हुकूमत ने एयरपोर्ट यानी उसके से पहले वो जो हमारा जो क्वेश्चन आया था वो हाईवेज अथॉरिटी था, ये एयरपोर्ट है, इसीलिए 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदर दफ्तर या हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ा है? तो वो नई दिल्ली है। वैसे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे जितने भी हमारे सदर दफ्तर हैं वो नई दिल्ली में होते हैं, सिवाय RBI के और शेयर मार्केटिंग के। 16, GIS से क्या मुराद है? ये मालूमात को जमा करता है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के काबिल बनाता है और जमीन की सतह का डेटा में तरमीम करता है। नेक्स्ट देखते हैं 17, GPS के क्या मानी है? ये सैटेलाइट के जरिए भेजी गई मालूमात और जमीन की सतह पर किसी भी फर्द के रिसीव सेट के इस्तेमाल के जरिए से काम करता है। नेक्स्ट है हमारा 18, RST से क्या मुराद है? ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का है ना, उसी का है। ये अशिया को छुए बगैर फासले के दूर से ही मालूमात को इकट्ठा करता है और फजाई सैटेलाइट तस्वीर और रिमोट सेंस से ली गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा बाब है वो अवामी मालिया और बजटिंग का है। हिंदुस्तान का माली साल फिजिकल ईयर शुरू कहाँ से यानी कब से होता है? तो हमारा मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च को खत्म होगा, लेकिन नई तजवीज पेश की गई है कि वो जनवरी तक दिसंबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट से क्या मतलब है, क्या मुराद है? हुकूमत की तरफ से तैयार करदा एक साल की तखमीनी आमदनी और खर्च का बयान या तो स्टेटमेंट बजट कहलाता है। नेक्स्ट 3 जो है, इसमें हिंदुस्तान में मरकजी बजट किसके जरिए तैयार किया जाता है? वो आपको पता है, वो वजीर मालियात या खजाना के जरिए। 4th वन, हिंदुस्तान का मरकजी बजट सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो हमारे यहाँ 2 ऐवान हैं। उन ऐवान में हैवान जो बैठे हुए होते हैं वो लोकसभा में
लोअर हाउस में ज़र्री ऐवान में पेश किया जाता है। उसी का मालियाती खसारे का फार्मूला या तो ज़ाब्ता लिखिए। तो मालियाती खसारा महसूली आमदनी बगैर कर्जे की सरमाया की आमदनी और माइनस कुल अखराजात। तो मालियात का खसारे की जो अलामत भी है वो नफ़ी है। अब बचत बजट या सरप्लस बजट का क्या मतलब है? अगर बजट खर्च और अखराजात के मुकाबले में ज्यादा आमदनी जाहिर करता है तो इसे बचत बजट कहते हैं, यानी पैसा बचना सरकार का खर्च करने के बाद में। सिंपल। इसका 7वां देखेंगे हम, खसारे के बजट का क्या मतलब है। अगर खर्च और अखराजात आमदनी से ज्यादा हो तो इसे खसारे का बजट कहा जाता है। यानी फ्यूजा उड़ना, अगर को 100 आमदनी रहेगा तो 150 खर्च करना। नेक्स्ट 8 का देखेंगे, मुतवाजन बजट का क्या मतलब है। मुतवाजन बजट का मतलब है कि अगर आमदनी और खर्च अखराजात दोनों एक जैसे हों तो इसे मुतवाजन बजट कहते हैं। यानी 100 रुपये आमदनी है तो 100 रुपये खर्चा। 9वां देखते हैं, अवामी अखराजात है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है हुकूमत मुख्तलिफ मकासद जैसे दिफा यानी मुल्क की हिफाजत, इंतजामिया, माशी तरक्की और अवाम की फलाह बहबूदी के लिए रकम खर्च करती है। इसे अवामी अखराजात या तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 10th वन, अवामी महसूल या तो पब्लिक रेवेन्यू का क्या मतलब है। तो यहाँ पर अवामी महसूल हुकूमत अपने खर्च और अखराजात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ जराए से रकम इकट्ठा करती है। इसे ही हमें क्या बोलते हैं, अवामी महसूल या तो पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। 11, मनसूबाबंद अखराजात का क्या मतलब है। तो मनसूबाबंद अखराजात का मतलब हुकूमत के मुख्तलिफ माशी व समाजी, खदमती हलकों और मुल्क की तामीर नौ के कामों के लिए किए जाने वाले खर्च और अखराजात को मनसूबाबंद अखराजात कहा जाता है। 12 देखें, सरमायाकारी के अखराजात या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है। जवाब, हुकूमत की तरफ से ज़राअत, सनद, नकल व हमल, बिजली, आबपाशी के मंसूबों और दीगर तरक्याती कामों के साथ साथ नए असासे यानी जायदाद बनाने पर खर्च की जाने वाली रकम को कैपिटल एक्सपेंडिचर या सरमायाकार अखराजात कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक रेवेन्यू से क्या मुराद। यहाँ हुकूमत अपने अखराजात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ जराए से आमदनी जमा को पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। 14 देखते हैं, महसूली आमदनी या तो रेवेन्यू रसीदों का क्या मतलब है। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से टैक्स और बगैर टैक्स के जरिए से हासिल की होने वाली आमदनी को महसूली आमदनी रेवेन्यू रिसिपिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट 15 देखते हैं, टैक्स का क्या मतलब है। शहरियों के तरफ से बगैर किसी तवक्का के अदा की जाने वाली रकम को टैक्स कहते हैं। तवक्का तो नहीं रखने का, वो उनके हवाले हो। नेक्स्ट हम देखते हैं 16, डायरेक्ट या बराह रास्त टैक्स का क्या मतलब है। जब टैक्स एक फर्द अदा करता है जिस पर यह आयद किया जाता है, यानी सरकार के तौर पर किसी एक यक्स के ऊपर आयद करे तो यक्स भरना हो तो बराह रास्त टैक्स कहा जाता है। अब बिल वास्ता टैक्स, यहाँ इससे मुराद क्या है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट अगर हुकूमत की तरफ से आयद करदा टैक्स के बोझ को दूसरों को मुंतकिल किया जाता है तो इसे बिल वास्ता टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। बोझ दूसरों को, जैसे GIST है, GST है। नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द क्या है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को हल करके अपलोड करेंगे इंशाल्लाह।